जरूरी है श्राद्ध। प्रिय दोस्तों नमस्कार। श्राद्ध पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक पितृगण पृथ्वी लोक पर अपने गोत्र परिवार में अनेक रूप से विचरण करते हुए स्वजनों से तर्पण की अभिलाषा करते हैं। इसलिए भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान आदि करने का विधान है। श्राद्ध कर्म की आवश्यकता के संबंध में शास्त्रों में बहुधा प्रमाण मिलते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार श्राद्ध न करने से पितृगणों को दुख तो होता ही है, साथ में श्राद्ध न करने वालों को भी कष्टों का सामना करना पड़ता है। श्राद्ध न कुर्ते मोहात तस्य रक्तम पिबन्ति ते पितृ तस्य शापम दत्वा प्रदान्ति च। अर्थात जो व्यक्ति पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करते, पितृ उनका ही रक्तपान करके चल देते हैं। साथ ही श्राद्ध भाग न पाने पर पितृ श्राप देकर वापस अपने लोक चले जाते हैं। वहीं श्राद्ध से तुष्ट होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को आरोग्यता समेत कई आशीर्वाद देते हैं। प्रायः लोग शंका करते हैं कि आखिर श्राद्ध की वस्तुएं पितरों तक पहुंचती कैसे हैं। इस शंका का समाधान यह है कि देवता और पितर स्थूल भोजन प्राप्त न कर केवल सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार मनुष्यों का आहार अन्न है, पशुओं का आहार घास है, वैसे ही पितरों का आहार अन्न के सार तत्व है। पितरों के नाम गोत्र और स्वधा शब्द के उच्चारण के साथ की गई अन्न, आहुति और ब्राह्मण भोज सूक्ष्म अंश में सूर्यलोक पहुंचते हैं और वहां से अभीष्ट पितरों के पास वे जिस भी योनि में हों और जिस प्रकार के आहार के योग्य होते हैं, वैसे ही रूप में पहुंचकर उन्हें तृप्त करते हैं। कुछ खास बातें। तर्पण पितरों के निमित्त सारी क्रियाएं। आइए जानते हैं। जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर भावपूर्वक दक्षिण मुख होकर काले तिल मिश्रित जल से किया जाता है। सात्विक श्राद्ध भोजन में चावल, दूध, शक्कर और घी से बने पदार्थ, गंगा जल, शहद और खीर पितरों के लिए परम तृप्तकारी होती है। 3 आहुतियां आग्नेश, कव्य वाहनाय स्वाहा, सोमाय, पितृभते स्वाहा और विवस्वताय स्वाहा मंत्रों द्वारा दी जाती है। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। भोजन के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी और देवताओं के लिए भी भोजन का कुछ भाग निकाला जाता है। यदि श्राद्धकर्ता ब्राह्मण को भोजन दक्षिणादि देने में असमर्थ हो तो वह ब्राह्मण को कच्चा धान्य एवं मुट्ठी भर तिल देकर भी श्राद्ध कर्म कर सकता है। इसमें भी असमर्थ होने पर गाय को चारा खिलाकर तथा पूर्वजों को नमस्कार करके क्षमा याचना कर लें। श्राद्धकर्ता को श्राद्ध के दिन एक समय भोजन, भूमि शयन एवं ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। इस दिन दातुन करना, पान खाना, मैथुन, तेल, उपटन लगाना आदि वर्जित माना गया है। श्राद्ध भोजन में लाल और काले रंग के फूल, केवड़ा, बेलपत्र, उड़द, मसूर, अरहर, गाजर, लौकी, बैंगन, शलगम, प्याज, हींग, लहसुन, जीरा, पीली सरसों आदि वस्तुओं का प्रयोग निषेध है।